की रात एक बहुत भयंकर ठंड वाली रात थी इस माउंटेन के ऊपर। जितनी गर्मी होती है माउंटेन के ऊपर ना, सुबह 6 बजे के बाद से ही वो गर्मी फील होने लगती है और आप 8 साढ़े 8 बजे के बाद माउंटेन्स के ऊपर रह ही नहीं सकते, इतनी जोर की गर्मी होती है। वैसे ही आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा, शाम को ही हम लोग जब टेंट लगा रहे थे, सनसेट होते ही ठंड लगनी शुरू हो गई और सबने फिर जैकेट वैकेट पहन लिए। एकदम चिलिंग ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बोनफायर वगैरह करने के बाद जब सब लोग बैठे तो थोड़ा बेटर फील हुआ। खाने के लिए हम सूप्स लेकर के गए थे और मैगी, तो सूप्स पहले सबको दिया हमने, तो सबने सिप करके सूप्स पिया बहुत देर तक। फिर सब का पेट भर ही गया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर सबने मैगी खाया और बड़ी मुश्किल से हमने थोड़ी देर ही हम सोए होंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सोए, क्योंकि एक तो वहाँ पे एकदम अंधेरा और क्योंकि ओस की वजह से इतनी ओस पड़ी कि हमारा जो टेंट था वो तो हमने इसीलिए डबल लेयर लिया था, क्योंकि सिंगल लेयर वाला अगर लो तो ओस अगर ज़्यादा पड़ती है ना तो वो फिर पानी के जैसे नीचे भी आ जाता है, इसलिए हम डबल लेयर लेकर गए थे। फिर भी अगर हमें हमारा टेंट टच हो रहा था तो एकदम ठंडी ठंडी पानी की जो बूंदें होती है ना, वो मतलब उसके ऊपर एकदम लेयर बन गई थी। ऐसा गया हमारा नाइट, बट फिर भी ओवरऑल ठीक ही गया, क्योंकि ये दूसरी बार था तो हमारे लिए कोई बहुत नई चीज़ नहीं थी। तो सुबह उठते ही पहले तो बच्चे रहते हैं तो उनको थोड़ा सा फ्रेशअप वगैरह करो, उनको सेट करो, तो तब तक सनराइज़ होने लगा। तो सनराइज़ को कोई भी मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए जैसे थे वैसे ही सबने बैठ के बस सनराइज़ को एंजॉय किया। फिर बाद में हुआ कि अब तो फ़ोटोज़ वगैरह लेना है, तो सब फिर रेडी होने चले गए। नाइट एकदम फ्रीजिंग कूल था, लेकिन फिर भी मैजिकल था मैं बोलूँ तो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है जब सब बैठ कर के आराम से एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। उस टाइम पे खुले आसमान में बैठ कर के मैं, एकदम काला आसमान, उसमें टिमटिमाते तारे, वो अब तो नॉर्मली नहीं दिखते हैं, तो ऐसे माउंटेन्स वगैरह प्लेसेस पे जब जाओ ना, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है वहाँ पे दिखते हैं। उनके नीचे बैठ कर के मैं जस्ट ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, मैं अफर्मेशन करती हूँ। मुझे बहुत पसंद आता है और मुझे लगता है कि यही मेरी सबसे बड़ी पावर है, तो मैं इसमें बहुत पावरफुल फील करती हूँ। तो चाहे जैसी भी रात बीती हो, चाहे जैसा भी ये ट्रिप किया, ओवरऑल दिल को भी बहुत सुकून मिलता है सोच के। ऐसे थोड़ी सी थ्रिलिंग वाली ट्रिप्स करो तो, जैसे कि माउंटेन पे टेंट में रहना, ऐसे सनराइज़ को अकेले बैठ कर के देखना जहाँ पे कोई भी और नहीं हो, बस आप हो। तो कल हम केव में नहीं जा पाए थे क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था और हमारा था कि एक बार पहले अच्छे से ऊपर जाके सेट हो जाते हैं। केव हम कल सुबह जाने के टाइम पे भी देख लेंगे। तो अभी हम निकल रहे थे तो हमने सोचा कि केव को देखते हुए निकलेंगे, क्योंकि सुबह भी हो गया है, टाइम भी है हमारे पास अच्छे से, और दिन के टाइम में केव को अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। आपने अभी देखा है कि ऊपर वाले माउंटेन से हम कैसे निकल रहे हैं, इतने अच्छे से वे दे रखा उन लोगों ने। और जब हम कल आ रहे थे उधर से तो वो दिखा रहा था कि हिल पे जाने के लिए आपको इधर से जाना है और केव पे जाने के लिए उधर सामने से जाना है। तो हमने सोचा कि ये ऊपर से हम जा रहे हैं तो ये शायद केव की तरफ ही रास्ता जाएगा, बट पता नहीं किस तरीके से ये बना हुआ था रास्ता, में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। हम जब उतरे, इतना डेंजरस रास्ता था ये, इतना डेंजरस कि मतलब सब लोग कार से उतर गए और बाकी लोग बस डायरेक्शन बता रहे थे, लेफ़्ट होना है, राइट होना है, और जैसे तैसे करके हम करीबन 1-1.5 घंटे में ऐसे रास्ते से निकले। और रास्ता एकदम पतला सकरा रास्ता, बहुत सारे प्लांट्स जो सब रास्ते में आ जाते हैं, वैसे पूरा क्लोज हो गया था और इतना डरावना रास्ता था। बस हमारा ये था कि हम बच बचा के यहाँ से निकल जाएं, केव देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसी जगहों का ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता नहीं होती हैं, कोई भी डायरेक्शन वगैरह अच्छे से नहीं होता है। और फिर बाद में पता चला कि ये जो रास्ता है ये बहुत पुराना रास्ता है, बहुत पहले जिसको भी माउंटेन पे जाना होता था वो इस रास्ते से जाता था। बाद में लोग जब एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है थोड़ी अच्छे रास्ता बना करके दी, जिससे कि हम आए। बस थोड़ी दूर ऊपर ही मिट्टी का रास्ता है, जो कि बारिश के टाइम पे वो भी बहुत डेंजरस है, लेकिन फिर भी बाकी रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट का मैं देखूँ तो जो भी घूमने वाली जगह है या जो फिर रोड वगैरह ना, काफ़ी अच्छा है। मतलब हम गाँव में अंदर तक गए हैं, हम कहीं पे भी रोड बहुत पतला, बहुत ख़राब रोड हमें कहीं नहीं मिला। पूरा रोड हर जगह में बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से उसको सेकेंड टाइम ऐसा बनाया गया। और कोई डायरेक्शन ना होने की वजह से हमें लगा कि हम पीछे से उतरेंगे तो
केव के रास्ते से होते हुए और जिस रास्ते से हम आए उस रास्ते में जाकर के मिल जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत डरावना रास्ता था। ये रास्ता ऐसे है कि ऊपर वाली माउंटेन से ये सीधे नीचे उतार दिया हमें, कहीं से भी दूसरे तीसरे माउंटेन पे होते हुए हम नहीं गए, सीधे नीचे उतारा। 1.5-2 घंटे के करीब लगा, फिर हम आ गए नीचे। और उसके बाद थोड़े से व्यूज़ वगैरह अच्छे थे और मेनली हम सेफ्टी से नीचे आ गए, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल थे। फिर नीचे थोड़े देर तक सबको अफसोस हुआ कि हम केव मिस कर दिए, बिकॉज़ ऐसी जगहों पे क्या है ना कि हम दोबारा जल्दी नहीं आते हैं। हम इंजॉय करते हुए आ गए और जो हम ऊपर के रास्ते से जब निकल के आए नीचे, तो फिर वो रास्ता इतना बढ़िया रास्ता, वो रोड गांव के अंदर चला गया। फिर गांव में से भी निकलने में हमें बहुत टाइम लगा, क्योंकि वहाँ पे किसी को अच्छे से हिंदी नहीं आ रही थी, इंग्लिश भी नहीं आ रही थी। जैसे तैसे टूटी फूटी हिंदी बात करके हम वहाँ से बाहर निकले, बट फिर भी जगह बहुत सुंदर थी। हम जब पूरे मेन रोड पे आ गए, फिर मन हो रहा था कि यहाँ पे उतर करके कुछ पिक्चर्स कुछ क्लिक करें, बट सबका दिमाग बहुत थक चुका था उस टेंशन से। इसलिए ये था कि नहीं, अब चलते हैं यहाँ से, क्योंकि रास्ते में 1-2 जगह और हैं जो हमें पता थी कि वहाँ जा कर के हम अच्छे क्लिक्स ले सकते हैं। एक तो टेंशन, ऊपर से बहुत ज़ोर की धूप लग रही थी, और जब मूड अच्छा होता है ना तो वेदर चाहे जैसा भी हो इफ़ेक्ट नहीं करता है उतना। फिर उसके बाद सबने सोचा चलो थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं अपना, क्योंकि अब तो हम आ गए हैं नीचे। फिर अच्छा सा गाना लगाया हम अपने कार में, थोड़ी देर विंडो ओपन किया हमने, और उसके बाद थोड़ा फ्रेश एयर सब लोग लिए, इन्जॉय किए। सो ओवरऑल जैसे तैसे सब सेट हो गए। तो ये तो चीज़ें होती रहती हैं। यही है कि सेफ्टी का ध्यान रखो, थोड़ा आपका फ्रेंड ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स है जिसके साथ आप गए हैं, वो सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हों, वो टेंशन वाले लोग ना हों, वो अच्छे मतलब टफ़ सिचुएशंस को, ऐसी सिचुएशंस को भी बहुत अच्छे से आराम से हैंडल करें। जैसे कि हमारे ग्रुप में सब लोग ही ऐसे हैं, 1-2 लोग को छोड़ के, और वो 1-2 लोग बाकी किसी और चीज़ में अच्छे हैं। तो इसलिए हमारा ट्रिप हमेशा ही यूनिक होता है। चाहे हम जितने भी मतलब प्रॉब्लम फेस करें, सब थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाते हैं, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। और एक हमारा कार पंक्चर भी हो गया था वहाँ पे, उसका टायर भी चला गया, क्योंकि वो जो माउंटेन है ना ऊपर, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे मतलब पत्थर हैं, वो टायर्स के लिए बहुत डेंजरस हैं। तो सुबह रात भर तो हम बहुत आराम से थे, सुबह वहाँ से स्टार्ट होने के टाइम पे ही हमें दिखा कि ओहो हमारा एक कार तो पंक्चर हो गया है। तो ऐसी जगहों पे हमेशा किट वगैरह कैरी करें। तो हमारे पास किट था, तो हमने वो किट दिया उनको, और सब लोग मिल करके फिर टायर को सेट किया उन लोगों ने। और फिर उसके बाद सुबह में तो किसी ने कुछ खाया नहीं था, बिस्किट्स वगैरह थे, तो बच्चे वही थोड़ा बहुत खा लिए थे। फिर उसके बाद हमारा प्लान था कि अब लंच करेंगे अच्छी जगह। खोजते खोजते एक हमें अच्छा सा रेस्टोरेंट मिला, थोड़े डाउट से हम घुसे, लेकिन सच में बहुत अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था। खाने के बाद सबको मतलब मज़ा आ गया कि अच्छा खाना मिल गया, अब इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं, शुरू करते हैं। फिर हम इसके बाद जब रूट से आ रहे थे, तो रूट में ना 2-3 जगह ऐसी हैं, थोड़े हिल स्टेशन हैं, तो जल्दी भीड़ नहीं होती है, लेकिन बहुत सुंदर जगह है। तो वैसी जगह हम गए, कुछ 40-50 मिनट तक रुके होंगे। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक की हमने, थोड़ी देर वहाँ पे रिफ़्रेश हुए, क्योंकि कार जर्नी कंटिन्यूस करते रहो तो थोड़ा टायर्ड भी हो जाते हैं लोग। जो ड्राइविंग करते हैं उनके पैरों पे, उनके हाथों पे बहुत स्ट्रेस भी पड़ता है, तो वो लोग भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पे हम रुके, और यहाँ पे बड़े बड़े पिंक कलर के फ्लावर, जैसे जो धतूरे के फ्लावर्स होते हैं वैसे ही, लेकिन ये फ्लावर उस फ्लावर से भी बहुत बड़े बड़े थे और बहुत सुंदर लग रहे थे, क्योंकि पूरे जंगल में ये थे। यहाँ पे ब्लैक पेपर का बहुत सारा ट्रीज था, जो काली मिर्च होती है उसकी, तो गोल गोल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे पूरे ट्री के ऊपर यही था। अब इसके बाद अब घर के लिए हम फिक्स हो गए, और हम ऐसे ही रास्ते में रुकते, चाय पीते, घूमते, थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए, एंजॉय करते हुए अपने ट्रिप को हमने एंड किया। जो भी टेंट वेंट हमने लिया था वो सब जा कर के उसी टाइम पे रिटर्न कर दिया।
और इस तरीके से गया हमारा ये मेमोरेबल ट्रिप। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।